हम नहीं जाना है कि हमको क्या करना है। जिस दिन से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा उसके 4-5 दिन तक कुछ नहीं करना है। लास्ट का 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां दिन बोर्ड और जोन के बारे में हम प्रॉपर उसका वीडियो बना देंगे। उसके जो बच्चे हमारे प्यारे बच्चे जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं अलग अलग जगहों पर, उनसे बातचीत करके जो अच्छा एक निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम कुछ भी कह दें कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। चूंकि चला 2014 वाला एलपी भी हम देखे हैं, 2018 वाला भी देखे हैं, अब 2024 वाला भी है, तो लगभग 11 साल से एलपी पढ़ा रहे हैं और लगभग ऐसा कोई स्टेशन नहीं होगा जहां हमारे प्यारे छात्र नहीं होंगे। तो दोस्त मेरे थोड़ा सा आपको इंतजार करना है उसके लिए। लेकिन पिछले बार की तुलना में कितना टफ इस बार का एलपी रहने वाला है उस पर हम लोग विचार करते हैं। 2018-19 में अगर हम बात करें तो एलपी में 20 से 25 लाख फॉर्म गिरे थे और इस बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म गिरा। दोस्त मेरे पिछले बार एएलपी, ये पिछले बार 2018-19 का डेटा है, पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन मिला के 48 से 50 लाख फॉर्म गिरा था। पिछले बार जो गिरा था फॉर्म वो एएलपी टेक्नीशियन मिला के 48 से 50 लाख फॉर्म गिरा था। क्या मिला के चला? एएलपी टेक्नीशियन मिला के, पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन मिला के 48 से 50 लाख फॉर्म गिरा था। अब आ जाओ इधर, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 2018 में अगर हम बात करें तो लगभग 2018 में अगर हम बात करें तो लगभग 27,795 सीट था, प्लस सीट था। इस बार अगर हम बात करें तो लगभग 18,799 सीट। पिछले बार भी रिवाइज हुआ था, ऐसा नहीं कि पिछले बार रिवाइज नहीं हुआ था। जैसे इस बार 5,000 प्लस को 18,000 कर दिया गया है, पिछले बार 18,000 को 27,000 कर दिया गया था। अगर आप पिछले बार का देखे होंगे 17,000 को 27,000 कर दिया गया था पिछले बार 17, ऐसा नहीं है। अभी लोग कहते हैं कि 17,000 प्लस जो सीट था उसको रिवाइज करके पिछले बार 27,795 कर दिया गया, और इस बार भी जो 6,000 के अप्रॉक्स सीट था उसको रिवाइज करके 18,000 कर दिया गया। तो पिछले बार भी रिवाइज हुआ था और इस बार भी रिवाइज हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है कि वैकेंसी आई और रिवीजन हो गया, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गया। ये पिछले बार भी 17,000 प्लस था, उसको 27,000 प्लस कर दिया गया, और पिछले बार भी 6,000 प्लस था, इस बार 6,000 अप्रॉक्स था जिसको 18,000 कर दिया गया। अब दोस्त मेरे मामला ये है, चलो हम क्या रिवाइज हुआ उस पर नहीं चलते हैं, इस पर आते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन में पिछले बार 2018-19 में 48 से 50 लाख फॉर्म गिरे थे, लेकिन वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला के था। अप्रॉक्स एएलपी में अगर बात करोगे तो सिर्फ 20 से 25 लाख फॉर्म ही पिछले बार गिरे थे, और इस बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म गिरा। तो ऐसा नहीं है कि पिछले बार आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए क्या, और ये पिछले बार तो 48 लाख फॉर्म गिरा था, 50 लाख, इस बार तो 20 लाख फॉर्म गिरा है। ऐसा नहीं है। पिछले बार भी सिर्फ एएलपी, देखो टेक्नीशियन में क्या होता है ना, प्लस 2 वाले बच्चे बढ़ जाते हैं। टेक्नीशियन की अगर बात करोगे तो प्लस 2 वाले बच्चे एकदम धड़धड़ल्ले से बढ़ जाते हैं। बहुत सारे आईटीआई का ट्रेड है जो बच्चे इसमें बढ़ जाते हैं। तो प्लस 2 वाला बढ़ेगा तो एक साल में खाली बिहार में 12 लाख बच्चे प्लस 2 पास करते हैं। हर साल इंटर पास करते हैं 12 लाख बच्चे। तो उसमें अगर मैथ स्ट्रीम की ले लो जो इसमें भर सकते हैं तो 4-5 लाख होगा, तो ऐसा ऐसा तो पूरे भारत में ना है रे दोस्त मेरे। तो वही बच्चा यहां 20 से 25 लाख था जो सिर्फ टेक्नीशियन में था। तो अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन 2018-19 मिला के 48 से 50 था, यानी अगर सिर्फ 2018-19 एएलपी की बात करें तो 20 से 25 लाख फॉर्म गिरे थे। इस बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म गिरा है, और पिछले बार 27,795 सीट था, इस बार 18,799 सीट है। अब दोस्त मेरे मामला क्या है, तो अगर फॉर्म की संख्या कहें तो दोनों बार लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, एकदम थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। सीट की संख्या में 10,000 का डिफरेंस है, वो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्त मेरे ये नहीं सोचना है कि इस बार बहुत कम फॉर्म गिरा है तो बहुत कम तैयारी करने की आवश्यकता है। चलो इससे आगे चलते हैं। अब मामला क्या है, जब चला जो मीटिंग हुई थी जिसमें टीचरों को बुलाया गया था, तो दोस्त मेरे उसमें जो अधिकारियों से बातचीत हुई थी कि क्यों पैटर्न बदल रहा है, ड्राइवर टेक्नीशियन को क्यों अलग किया जा रहा है, जब इस पर बातें हुई थी तो उनका कहना यह था दोस्त मेरे कि अगर ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में और टेक्नीशियन में, इस ड्राइवर में 3 स्टेप है। पहला है पीटी, फिर मेंस और फिर साइको। पीटी, मेंस और साइको, 3 स्टेप है। इसमें ये लेने की जरूरत है, क्योंकि मेंस इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ट्रेड टेस्ट लेना है ड्राइवर को। टेक्नीशियन में सिर्फ पीटी लेकर रिजल्ट दिया जा सकता है। तो ये बच्चे वेट क्यों करें, इन बच्चों को तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ये अपना ज्वाइन कर लेंगे एक ही एग्जाम में, कहानी खत्म। और ये बच्चे पीटी मेंस देने हैं, तो ये जो प्लस 2 वाला बच्चा है या अन्य बच्चा है इसको वेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ड्राइवर और टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया कि भैया ये 3 स्टेप इसको नहीं फॉलो करना है, टेक्नीशियन में जिसका होगा एक एग्जाम दो और निकल लो, इसलिए दोनों को अलग कर दिया गया। अब दोस्त मेरे अगर हम बात करें पिछले बार के कट ऑफ की, तो पिछला बार दोस्त मेरे आप विश्वास कीजिए कम से कम 4 बार का रिजल्ट दिया होगा, 4 बार रिजल्ट दिया था पिछले बार पीटी में। अभी हम पीटीए का बात करते हैं। पीटी और मेंस के बीच में कम से कम 2 से 2.5 महीना का गैप होगा, कम से कम। अगर मान लेते 1 महीना का भी एकदम मिनिमम गैप होगा 1 महीना का ना, तब भी जिसका पीटी निकल जाएगा उसका मेंस का तैयारी हो सकता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पीटी पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि मेंस में एक ही पेपर आपका बढ़ेगा, वो है ट्रेड, और उसके लिए 40 से 50 घंटा काफी होगा। एक ही पेपर एक्स्ट्रा बढ़ेगा ट्रेड। जो साइंस फिजिक्स आप यहां पढ़िएगा वो वहां बेसिक साइंस है, और 6 चैप्टर बढ़ जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो मुश्किल से 12 से 15 क्लास। 6 चैप्टर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बढ़ेगा वो 15 क्लास, और जो ट्रेड है वो 30 से 40 घंटा, हार्डली 50 घंटा। तो ट्रेड थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मात्र 12 से 15 क्लास का है, वो पीटी के बाद पढ़ लेंगे।
थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा दोस्त मेरा। ऐसा ना हो कि मेंस लेकर चलें या पीटीओ नहीं हो, तब फंस जाइएगा। अभी से आपको पीटी पूरा फोकस करना है। 80% टाइम आप अपना पीटी पर दीजिए दोस्त मेरे। हमको पता है, हम रिस्क लेते हैं कि आप पीटी ले लीजिएगा, 1 महीना भी टाइम लेगा तो कुछ नहीं पढ़े होंगे मेंस के लिए, तो हम ट्रेड आपका पास करवा देंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ा देंगे, एकदम आप निश्चिंत रहिए, इसका रिस्क हम लेते हैं। लेकिन क्या कीजिए, जो 20% का समय है ना, वो आप ट्रेड में दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। 80% टाइम आप अपना पीटी पे दीजिए, तो आपका काम होगा। एकदम चला मेंस का ट्रेड पास करवाना मेरे भरोसे छोड़ दो, 10 दिन पढ़ाएंगे ना तो ये पास कर जाओगे, 10 दिन 2-2 घंटा पढ़ा देंगे तो पास कर जाओगे, एकदम निश्चिंत रहो उसके लिए। लेकिन अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा इसको देते रहना है। फिर अगर हम चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी एकदम दिमाग नहीं लगाना है, वो मात्र 10 से 15 क्लास का चीज है, 15 क्लास हार्डली खत्म हो जाएगा। तो अभी कंफर्म आप पीटी पर फोकस कीजिए, उम्मीद करेंगे कि आप कीजिएगा भी। और पिछले बार की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो 7-8 नंबर भी कट ऑफ गया था नीचे, 5 बार रिजल्ट दिया था, 4 से 5 बार, तो अब जाके पीटी के लिए बच्चा पूरा था। लेकिन हम उसको इस बार नहीं मानते, क्योंकि समय बढ़ गया, अधिक समय होने के कारण बच्चे पढ़ाई किए हैं, कंपटीशन होगा तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से हमको करनी है कि अगर हमारा टेस्ट में जो टेस्ट अलग अलग जगहों पर आप दे रहे हैं, तो दोस्तों मेरे हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले बार और इस बार के फॉर्म गिरने में एकदम डिफरेंस नहीं है। ये मत समझो कि पिछले बार 50 लाख गिरा, इस बार 20 लाख गिरा। पिछले बार एलपी टेक्नीशियन मिला के 50 लाख गिरा था, तो कंपटीशन कमोबेश लगभग वही रहना है जो पिछले बार था, जो कट ऑफ पिछले बार था उतने इस बार भी रहना है। इसलिए दोस्त मेरे 0.2 से तो कितना बच्चा आगे पीछे हो जाता है। तो अगर हम यहां पर इस बार की बात करें, तो आप तैयारी जो अभी कर रहे हैं, जो यूआर वाले बच्चे हैं, वो एकदम अपना टारगेट रखिए कि हमको 50 प्लस जाना है। आज जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, टारगेट रखिए कि हमको 40-45 प्लस जाना है। ईडब्ल्यूएस वो भी आप टारगेट रखिए 45 प्लस का। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, टारगेट बनाना है, वैसे कट ऑफ तो इससे कम जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 40 प्लस का टारगेट बना के चलिए, ये आपका टारगेट अभी होना चाहिए। हम किस तरीके यूआर हम किस तरीके से 50 प्लस चला, कट ऑफ हो सकता है 20 नंबर चल जाए कोनो बोर्ड का, और हो सकता है किसी बोर्ड का 60 नंबर में नहीं होगा। वो तो डिपेंड करता है उस बोर्ड का, उस दिन का क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। इसलिए अभी जो बोर्ड या जोन कुछ भी चेंज करने के लिए दे, चाहे बोर्ड देगी जोन दे, जो चीज देगा चेंज करने के लिए, या उस जोन में जो बोर्ड है उसको चेंज करने के लिए दे, क्योंकि एक ही जोन में 2-3 बोर्ड है, हो सकता है उस जोन के उस बोर्ड को चेंज करने के लिए दे। बहुत सारी चीजें आएंगी, जब चीजें सामने आएंगी तो क्लियर होगा, और क्लियर होगा उसके बाद इस पर काम करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। एकदम इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, और एकदम आप तैयारी कीजिए खूब मन लगा के। अभी दोस्त मेरे फालतू का अटपट में दिमाग ना लगा के आप कंप्लीट फोकस कीजिए तैयारी पे, तभी आपका काम होगा।